हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आनंद है इसके चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं। ऐसे 8 तरीके आज हम आपको बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप अपने पिछले 9 जन्मों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं है। तुझे याद नहीं होने का कारण तेरे लिए यह संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। दोस्तों, गीता में दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाति नरो पारिणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णोन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसा ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। इसी के विपरीत हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म है जो पुनर्जन्म को मानते हैं। इनका मानना है कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। हम आपको आपके पिछले जन्म जानने के वह तरीके बताएंगे जिन्हें आजमाकर आप अपना पिछला जन्म जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी योग की जानकार या गुरु की जरूरत होगी। यूरोप और भारत में ऐसे कई सारे किस्से मिल जाएंगे आपको, जिससे यह पता चलता है कि लोगों को आज भी उनके पिछले जन्म की याद है। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, लेकिन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। पूर्व जन्म के कई वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं व अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। इस विषय पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं पुनर्जन्म में विश्वास रखती थी। पुनर्जन्म पर कई लोगों और संस्थाओं ने शोध किए हैं। ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। उन्होंने खुद के भी पिछले जन्मों के बारे में विस्तार से बताया है। हालांकि आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवर्सन ने 40 वर्ष तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रिंकारनेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसको सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब बताया गया था। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। पंडित श्री रामचंद्र आचार्य ने भी किताब लिखी, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है। इनमें पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है। पूर्व जन्म में रुचि रखने वाले को ओशो की किताबें जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के अलावा उक्त 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि पुनर्जन्म की क्या आवश्यकता है। हम आपको बताएंगे ऐसे 8 कारण जिससे यह साबित हो जाएगा कि आत्मा का पुनर्जन्म लेना कितना आवश्यक है। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों को आत्मा के पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है, और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा देवी सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो आत्मा को पुनः पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म कर लिए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। साथ ही पाप का फल भोगने के लिए भी आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेती। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। या फिर बदला चुकाने के लिए भी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अकाल मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए भी यह पुनर्जन्म लेती है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वे 8 तरीके जिनसे पुनर्जन्म के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए जाति स्मरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में तो आपने शायद पढ़ा होगा। जब चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन का भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब जाति स्मरण का प्रयोग किया जाता है। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोएं, तब आंखें बंद कर उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व आप क्या कर रहे थे, तब इसी तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद जहाँ मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। सुबह और शाम का 15 से 40 मिनट का विपश्यना ध्यान करना जरूरी है। मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकार हो तो जाति स्मरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रयोग किसी योग शिक्षक या अच्छे गुरु से ही सीखकर करना चाहिए। सिद्धियों के अनुभव में किसी आम जन के समक्ष इसका बखान नहीं करना चाहिए। योग की किसी भी साधना के दौरान आहार में संयम रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा तरीका है पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल भी है। तीसरा और सबसे सटीक तरीका है सम्मोहन क्रिया।
सम्मोहन क्रिया से जाना जा सकता है पूर्व जन्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। ब्रिटेन में जब कुछ लोगों को संबोधित किया गया तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण हो आई। इसी तरह जब ब्रिटेन के एक व्यक्ति को सम्मोहित किया गया तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसका नाम रेफल था। माना जाता है कि मनुष्य अगर प्रयास करे तो वर्तमान जीवन से पहले के 9 जन्मों के बारे में जान सकता है। हालांकि इसके लिए एक प्रशिक्षित गुरु और कठिन अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय ऋषियों ने सम्मोहन को योग निद्रा भी कहा है। सम्मोहन की प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं, इसे स्व सम्मोहन कहा जाता है। दूसरों के द्वारा भी आप सम्मोहन की स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसे पर सम्मोहन कहा जाता है। और तीसरा तरीका है योग, जिसमें त्राटक द्वारा व्यक्ति सम्मोहन की स्थिति में पहुंच जाता है। सम्मोहन के द्वारा आप गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं और अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं। चौथा तरीका है कायोत्सर्ग विधि। सम्मोहन के अलावा कायोत्सर्ग विधि के द्वारा भी पूर्व जन्म को जाना जा सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी काया यानी शरीर की चेतना से मुक्त होना पड़ता है। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रखने की यह एक उत्तम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की शरीर की चंचलता दूर होकर शरीर स्थिर होने लगता है। शरीर का मोह और सांसारिक बंधन ढीला पड़ने लगता है और शरीर एवं आत्मा के अलग होने का एहसास होता है। इसके बाद व्यक्ति पूर्व जन्म की घटनाओं के बीच में पहुंच जाता है। पांचवा तरीका है अनुप्रेक्षा विधि। सम्मोहन और कायोत्सर्ग के अलावा पूर्व जन्म की स्मृतियों में प्रवेश करने का एक तरीका है अनुप्रेक्षा। जैन परंपरा में बताया गया है कि एक अनुप्रेक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से व्यक्ति स्वतः सुझाव और बार बार भावनाओं से पूर्व जन्म की स्मृति में प्रवेश कर जाता है। अनुप्रेक्षा से भावधारा निर्मल बनती है, पवित्र चित्त का निर्माण होता है। इसके अभ्यास से व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे ज्ञात भी नहीं रहता कि वह कहाँ है। अतीत की घटनाओं का अनुचिंतन करते करते वे स्मृति पटल पर अंकित होने लगती है और साधक उनका साक्षात्कार भी करता है। छठवां तरीका है पुनर्जन्म और ज्योतिष। कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। ज्योतिष के अनुसार जातक के लग्न में उच्च या स्व राशि का बुध या चंद्र स्थित हो तो यह उसके पूर्व जन्म में सुधरणी व्यापार अर्थात वैश्य होने का सूचक है। किसी जातक के लग्न में मंगल उच्च राशि या स्व राशि में स्थित हो तो इसका अर्थ है कि वह पूर्व जन्म में क्षत्रिय योद्धा था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी शक्ति और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या फिर पिछले जन्म के पाप इस जन्म में दुख देते हैं। सातवां तरीका है स्वप्न और पुनर्जन्म का संबंध। व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में उसके पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। यह स्मृति कभी स्वप्न में तो कभी जागृत में स्वयं ही प्रकट होती है। व्यक्ति इस पर कभी ध्यान नहीं दे पाता। कभी वह स्वप्न में किसी ऐसे शहर, गांव, गलियारों में घूम रहा होता है जिसे उसने इस जन्म में भले ही नहीं देखा हो। कभी किसी को स्वप्न में बार बार उफनती नदी का दृश्य तो किसी को हथकड़ी नजर आती है या कारण नहीं है। कभी किसी जन्म में किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया होगा जिसकी स्मृति में उसके साथ हथकड़ी चलती रहती है। इसी तरह कभी जागृत अवस्था में भी व्यक्ति को कोई अनजाना व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। किसी गाँव या शहर में वो कभी गया नहीं होता लेकिन वहाँ पहली बार जाने पर भी लगता है शायद वह यहाँ पहले आया था। कोई लगातार इस पर आंतरिक खोज करता रहे तो हो सकता है कि वह अपने पिछले जन्म का गांव, शहर या एक कोई घटना याद कर ले। दोस्तों, आठवां तरीका है पुनर्जन्म की स्मृति। उत्तर भारत में यह मान्यता है कि जो बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी रखते हैं उनकी मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है। इसलिए जो बच्चे पुनर्जन्म की घटनाओं को याद रखते हैं उनके पालक उसके इस स्मृति को भुलाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कई बार तो उसे कुम्हार के चाक पर बैठाकर चाक को उल्टा घुमाया जाता है ताकि उसकी स्मृति लोप हो जाए। हमारा संपूर्ण जीवन स्मृति विस्मृति के चक्र में फंसा रहता है। उम्र के साथ स्मृति का घटना शुरू हो जाता है जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगले जन्म की तैयारी के लिए यदि मोह माया या राग द्वेष ज्यादा है तो समझे स्मृतियां भी मजबूत होंगी। व्यक्ति स्मृति मुक्त होता है तभी प्रकृति उसे दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। लेकिन पिछले जन्म की सभी स्मृतियां बीज रूप में कारण शरीर के चित्त में संग्रहित रहती हैं। विस्मृति या भूलना इसलिए जरूरी होता है कि यह जीवन के अनेक क्लेशों से मुक्ति का एक बहुत सरल उपाय है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।